जय हिंद। तो आज हम आपको क्लास 12 के रिप्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास जो थोड़ा आपको बताए थे उसके बारे में कुछ आज बताने जा रहे हैं। अच्छा लगे आप इसको देखिए, वीडियो को पॉज करिए और अपनी नोटबुक में उसको उतारिए। यह क्लास 12 ही नहीं बल्कि आपको ऑल कंपटीशन में काम आएगा। जब आप कंपटीशन की परीक्षा देते हैं तो उसमें साइंस सेक्टर से बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है। तो हम चाहेंगे कि आप 11-12 को इस तरह से कीजिए कि जब आप कंपटीशन में बैठे तो आपको ये सब भारी नहीं लगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मेरा क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम ढंग से जानते हैं तो बच्चा जो है अपने शरीर पर यौन अपराध भी करते हैं। जानकारी कम होने के कारण तो अपने शरीर पर भी जो अत्याचार कम कर पाएंगे और गलत चक्कर में नहीं पड़ पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी बायो को समझना जरूरी है। बायो आपका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि हमको अपने शरीर के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ही मिलता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद शरीर में बालक बालिका में गैमीट बनते हैं, युग्मक बनते हैं। तो युग्मक को बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, यानी युग्मक जनन। युग्मक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ कीजिए कि गैमीट को बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। यह गैमीट जो है अगर बॉयज में बनता है और गर्ल्स में भी बनते हैं। तो बॉयज में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। ठीक है, शुक्राणु बनता है। गर्ल्स में क्या बनता है, अंड या अंडाणु भी बोल सकते हैं आप, अंडाणु बनते हैं। ठीक है, तो इस शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्पर्म बोलते हैं। और स्पर्म बनने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका उम्र जो होता है 9 से 11 वर्ष की आयु में होता है। और यह स्पर्म कैसे बनता है तो जान जाइए, आपका जो प्राइमरी ऑर्गन जो होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है। और यह जो बनता है किस कारण से बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण बनता है। तब जाकर देखिएगा इस बॉयज को अपने विपरीत लिंगों के प्रति तीव्र इच्छा होती है। इसलिए क्या है, शरीर के एक हार्मोनल चेंजिंग है, यह हार्मोनल चेंजिंग है। और यह हार्मोनल चेंजिंग जो है गर्ल्स में भी होता है। तो गर्ल्स में बनता है क्या, अंड या अंडाणु। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। और ओवा को बनना क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है, oogenesis कहलाता है। तो इसका उम्र क्या होता है, इसका उम्र नहीं सॉरी 1 मिनट, यह 11 से 13 वर्ष होता है। इसका 9 से 11 वर्ष होता है गर्ल्स में। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें भी किसके कारण होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण इनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। जैसे गला बदल जाना, खूबसूरत लगना, अंडे को बनना, मतलब प्राइवेट जगहों पर बाल को उगाना, ऐसा सारी क्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद जब यह शुक्राणु और अंडाणु जब बन जाते हैं तो जब दोनों का संयुग्मन होता है तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो निषेचित अंडे होते हैं यानी ह्यूमनज जो बनते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से गर्भाशय में आकर एक जगह पर सेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर गया शुक्राणु, यहाँ से दौड़ लगाया, स्पीड लगाया, ऐसे ऐसे भागा। अगर यहाँ पर अंडा है तो क्या किया, फैलोपियन नलिका में आकर इसको निषेचित करेगा। और निषेचित होने के बाद यह द्विगुणज बन जाएगा और यह धीरे 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 एक जगह आकर सेट हो जाएगा। इस सेट होना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है बच्चों की, एम्ब्रायोनिक डेवलप जो भ्रूण बनता है, यानी भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। और विकास होने के बाद 9 महीना यानी 270 दिन
दिन या 280 दिन के बाद शिशु के रूप में यह शरीर से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग प्रसव बोलते हैं। प्रसव मतलब डिलीवरी बोलते हैं। इसके बारे में भी हमको आगे चलकर पूरा डीपली पढ़ाना है, इसलिए कहते हैं आप मेरे लेक्चर को समझिए। और इसमें कौन कौन सा हार्मोन काम करता है, ऑक्सीटोसिन काम करता है, वेदन होता है, जिसके कारण से क्या होता है, डिलीवरी हो जाता है। उसके बाद लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन कुछ समय के बाद ही महिलाएं अपना दूध देती है, पहला फिर साथ दूध देती है, इसको लैक्टेशन कहते हैं। उसके बाद उसको दूध पिलाने का काम करती है। तो आइए हमने थोड़ा सा ओवरव्यू कराया है। ओवरव्यू के बाद देखते हैं कि अब प्राणी जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिजम्स देते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, एक होते हैं ओविपेरस होता है, ओविपेरस होते हैं, और एक जो होते हैं सेकेंड हो विविपेरस है, विविपेरस है। ठीक है, ओविपेरस मतलब अनयूज, अंडा देने वाले को कहते हैं, और ये हो गया विविपेरस के मतलब जरायुज, मतलब शिशु को जन्म देने वाले को कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बुआ कि अंडा जो बनता है, ठीक है, इसके शरीर में यानी इसमें भी जब निषेचन की क्रियाएं होगी, गर्भ का धारण होगा, तो डिलीवरी के रूप में यह अंडे को जन्म देंगे। किसका? अंडे का जन्म देंगे, इसलिए इसको अनयूज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, मनुष्य में हम एग्जाम्पल लेते हैं जरायुज का, गाय भैंस भी जरायुज ही है। तो इसमें क्या होता है, एक शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तो इसमें जो अंडा बना, माता के गर्भ में अंडा जो बना, जैसे मुर्गी का बात करते हैं, तो उस मुर्गी का यानी शरीर के बाहर एक्सटर्नली रूप से हैचिंग होगा और उसमें से शिशु चूजा निकलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता, इसमें से हम लोग क्या है, शिशु नवजात शिशु के रूप में बाहर निकलते हैं, नवजात शिशु के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इसलिए हम लोग हो गए जरायुज हो गए। लेकिन इसका और इसका दोनों के कॉम्बिनेशन को रखने वाला को हम लोग बोलते हैं ओविविपेरस बोलते हैं, ओविविपेरस बोलते हैं। दैट मींस क्या, यह अनयूज का और जरायुज दोनों को पालन करता है। इसमें भी अंडा ही बनेगा, लेकिन क्या होता है, जब अंडा के निकासी का टाइम होगा तो माता के गर्भ में ही इसका हैचिंग होगा और यह एक जीव के रूप में बाहर निकलेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं ओविविपेरस। यानी देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अंडा निकला, इसमें बच्चा निकला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें रहता है अंडा, लेकिन माता के गर्भ में ही हैचिंग होता है और शिशु के रूप में निकलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नो एम्ब्रायो, इसमें इसका भोजन कहाँ से मिलता है, इसका जो भोजन, इसका पोषण जो होता है, इसका पोषण इसमें होता है योगसेक के द्वारा। किसके द्वारा होता है, योगसेक के द्वारा होता है, योगसेक के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, नो एम्ब्रायो, इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, प्लासेंटा नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि पोषण का निर्माण जो होता है नाभि रज्जु के द्वारा होता है, जिसको नाभि रज्जु के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें एम्ब्रायो होता है और इसमें प्लासेंटा भी इसमें होते हैं। इसमें पोषण योग के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, इसमें एम्ब्रायो होते हैं, इसमें प्लासेंटा होता है। तो ये दोनों को पालन करने वाला को क्या बोलते हैं, ओविविपेरस। जिसमें आगे एग्जाम्पल हम बताएं आपको, इसका एग्जाम्पल शार्क हो जाएगा, कुछ इंसेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, इंसेक्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद इंसेक्ट्स रेज हो जाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट ये हो जाएंगे। आपको बात देखिए, अब इसमें बताते हैं कि अब इसका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मतलब क्या, इसमें होगा अपने जैसे शिशु को जन्म देना जनन कहलाता है। अपने जैसे संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। जनन की प्रक्रिया में बहुत सारी बातों को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यह जनन जो होता है विविध लिंगों के बीच होता है और इसमें क्या करना पड़ता है, निषेचन करना पड़ता है। लेकिन स्त्री पुरुष में कुछ कॉमन अंतर जो होता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, पुरुष के पास क्या होता है, यहाँ पे पुरुष और यहाँ पर स्त्री लिखते हैं। तो पुरुष के पास सीसन होते हैं, क्या होते हैं,
शीशन होते हैं, ठीक है। महिला के पास शीशन नहीं होते हैं, महिला के पास शीशन नहीं होता है, ठीक है। पुरुष के पास जो होते हैं क्या होता है, वक्ष, पुरुष के पास वक्ष विकसित नहीं होता है, ठीक है। यह हो गया पुरुष का वक्ष जो है विकसित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर महिला का वक्ष क्या हो गया, विकसित होते हैं, ठीक है। महिला का वक्ष विकसित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसका जो इसमें पेनिस होते हैं, इसमें पेनिस नहीं होते हैं। तो इसमें जो है मूत्र नली जो क्या होता है, दरार रूप में होता है, क्या होता है, दरार रूप में होता है, ठीक है। और इनके जो होता है दाढ़ी मूछे होते हैं, इनके दाढ़ी मूछे नहीं होते हैं। उसके बाद जो ये सब हो जाने के बाद जो आते हैं हम लोग जनन। जनन का कहने का अर्थ है कि अपने जैसा संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अब ये जनन कैसे होता है, तो सबसे पहले यह युग्मक बनता है, और युग्मक बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। युग्मक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक, नर युग्मक, और क्या होते हैं, होता है मादा युग्मक। नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक को बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके बाद मादा युग्मक को बनना क्या कहलाता है, ओजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब यह परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इनको जो इंडियन मैरिज एक्ट है उसके अनुसार इनका शादी विवाह होता है। तो उसमें क्या होता है, एक मिनट, युग्मक बनता है। तो युग्मक बनने से क्या होता है, वीर्य बनता है, जिसको वीर्य सेचन कहते हैं। अब वीर्य सेचन के बाद क्या होता है, उनका निषेचन होता है, ठीक है। तो निषेचन के बाद द्विगुणित यानी शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक को आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद क्या बनता है, द्विगुणित इबोमनज का निर्माण होता है। और द्विगुणित इबोमनज जब बनते हैं तो इसमें बदलाव होता है, आगे की होता है, जब बनता है तो उसको विदलन कहते हैं। विदलन के बाद क्या होता है, गर्भाशय में एक जगह आकर सेट हो जाता है, जिसको आरोपण बोलते हैं। आरोपण के बाद क्या होता है, उसका एम्ब्रायो का डेवलप होता है, विकास होता है, बड़े रूप में बदलता है। तो इसको हम लोग गर्भावधि कहते हैं। निश्चित समय मतलब हर जीवधारी में अलग अलग गर्भा अवधि होता है, तो गर्भा अवधि पूरा कर लेता है तो उसका डिलीवरी होता है, चाहे शिशु का जन्म देता है चाहे अंडे का जन्म देता है। इसको हम लोग प्रसव बोलते हैं। मनुष्य में बात करें इसको प्रसव कहते हैं। और उसके बाद उनमें क्या होता है, लैक्टेशन होता है, और वह दूध देते हैं। क्लास अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे और अच्छे क्लास हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए